क्या नेस्ले इंडिया सिर्फ मैगी, नेस्कैफे और किट कैट का नाम है, या इंडिया की राइजिंग कंजम्पशन और प्रीमियम पैकेज्ड फूड स्टोरी का सबसे बड़ा कंपाउंडर बन चुका है? वॉल्यूम ग्रोथ, प्राइसिंग पावर, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और रूरल प्लस अर्बन डिमांड, ये सब फ्यूचर अर्निंग्स को कैसे ड्राइव कर रहे हैं? और करंट प्रीमियम वैल्यूएशन पर नेस्ले इंडिया में लॉन्ग टर्म एसआईपी स्टाइल एंट्री लेना लॉजिकल है या रिटर्न्स स्लो हो सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम नेस्ले इंडिया का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नूडल्स, कॉफी, चॉकलेट्स, डेयरी और इन्फेंट न्यूट्रिशन का मिक्स, फंडामेंटल्स में वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू ग्रोथ, मार्जिन्स, आरओई, कैश फ्लो और पे आउट्स, वैल्यूएशन, पिछले 10-15 साल की रेंज और एफएमसीजी पीयर्स के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या बता रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया होगा कि नेस्ले इंडिया आपके लॉन्ग टर्म लो वॉलेटिलिटी क्वालिटी कंजम्पशन पोर्टफोलियो के लिए सेंसिबल कोर होल्डिंग है या नहीं। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी बाय, सेल या होल्ड डिसीजन लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद की रिसर्च जरूर करें। एफएमसीजी सेक्टर में हमेशा वैल्यूएशन रिस्क और डिमांड स्लोडाउन का रिस्क मौजूद रहता है। चलिए अब सीधे नेस्ले इंडिया के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। नेस्ले के शेयर्स में निवेश करना है या नहीं, ये सवाल आज हर निवेशक के मन में है। आज हम नेस्ले कंपनी के शेयर्स की पूरी तस्वीर देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस तक, क्वार्टरली रिजल्ट से लेकर बिजनेस आउटलुक तक, सब कुछ सरल हिंदी में बिना किसी झूठे वादे के। नेस्ले दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी है। इसके प्रोडक्ट्स हमारे रोजाना के जीवन का हिस्सा हैं, नेस्कैफे से लेकर मैगी तक, किटकैट से लेकर सेरेलिक तक। लेकिन क्या ये कंपनी आपके पैसे के लिए सही है? आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। 2024 में नेस्ले का ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ केवल 2.2% रहा। ये काफी कम है कंपेयर टू पिछले सालों के। कंपनी के टोटल सेल्स 91.4 बिलियन स्विस फ्रैंक्स रहे, जो पिछले साल से 1.8% कम है। रियल इंटरनल ग्रोथ यानी एक्चुअल वॉल्यूम ग्रोथ केवल 0.8% रही, जो चिंता की बात है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ है, 46.7% तक पहुंचा है। इसका मतलब है कि नेस्ले अपनी प्राइसिंग पावर मेंटेन कर रही है। अंडरलाइंग ट्रेडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.2% रहा, जो स्टेबल है। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। Q4 2024 में कंपनी ने मिक्स्ड परफॉर्मेंस दिया। कॉफी और कन्फेक्शनरी सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव रही। पेट केयर बिजनेस में भी स्लोडाउन देखा गया है, स्पेशली यूएस मार्केट में। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो एनालिस्ट्स का कंसेंसस प्राइस टारगेट 91 स्विस फ्रैंक्स है, जो करंट प्राइस से लगभग 9% नीचे है। ये डाउनसाइड पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। 23 एनालिस्ट्स में से 12 ने होल्ड रेटिंग दी है, 7 ने स्ट्रॉन्ग बाय, 3 ने बाय और 1 ने स्ट्रॉन्ग सेल रेटिंग दी है। फंडामेंटल एनालिसिस में देखें तो नेस्ले की पी रेशियो करंटली 19.75 है, जो रीजनेबल है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.41 है, जो मैनेजेबल है लेकिन थोड़ा हाई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.9% है, जो डिसेंट है। अब आते हैं बिजनेस आउटलुक और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर। 2025 के लिए कंपनी का गाइडेंस कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है कंपेयर टू 2024। कंपनी अपने 6 बिग बेट इनोवेशंस पर फोकस कर रही है, नेस्कैफे, एस्प्रेसो कॉन्सेंट्रेट, चोको बेकरी, प्रीमियम पेट फूड प्रोडक्ट्स आदि। इन इनोवेशंस से पहले हाफ ईयर में ही 200 मिलियन स्विस फ्रैंक्स का सेल्स हुआ है। कंपनी ने अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी सिंप्लीफाई किया है। लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को मर्ज करके जोन अमेरिकाज बनाया है। वाटर बिजनेस को सेपरेट करके स्टैंड अलोन बिजनेस बनाया है। ये मूव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हैं। मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई जा रही है, सेल्स का 8.6% तक। ये ब्रांड बिल्डिंग और मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट के लिए है। कंपनी के 18 की अंडर परफॉर्मिंग बिजनेस सेल्स में से कई में इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप अराउंड 14% है। मेजर शेयर होल्डर्स में वैनगार्ड, आई शेयर्स जैसे बड़े फंड हाउसेस हैं। स्विस इन्वेस्टर्स का ओनरशिप 3.13% है, नॉर्वे का 3.08%। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का ओनरशिप बहुत कम है, केवल 0.09%। अब आते हैं की चैलेंजेस पर। कंज्यूमर डिमांड में सॉफ्टनेस है ग्लोबली।
जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से कुछ मार्केट्स में ग्लोबल ब्रांड्स के अगेंस्ट सेंटीमेंट है। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन स्पेशली कॉफ़ी और कोको में प्रेशर डाल रही है। करेंसी फ्लक्चुएशंस भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हेल्थ साइंस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। पेट केयर बिजनेस में भी गुड प्रॉस्पेक्ट्स हैं। इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई अडॉप्शन से ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। कंपनी का फ्यूल फॉर ग्रोथ प्रोग्राम चल रहा है, जिससे 2.5 बिलियन स्विस फ्रैंक्स तक की कॉस्ट सेविंग्स एक्सपेक्टेड हैं बाय 2027 तक। ये सेविंग्स ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स में री इन्वेस्ट की जाएंगी। डिविडेंड की बात करें तो नेस्ले कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर है। करंट डिविडेंड यील्ड अराउंड 3% है। कंपनी ने डिविडेंड पर शेयर ग्रोथ मेंटेन की है डिस्पाइट चैलेंजेस। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो करंट पी रेशियो सेक्टर एवरेज के कंपेयर्ड टू रीजनेबल है। ईवी बाय सेल्स रेशियो 2.84 है। प्राइस टू बुक रेशियो भी रीजनेबल रेंज में है। रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग में डिक्लाइन, कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी, करेंसी रिस्क्स, रेगुलेटरी चेंजेस, कंपटीशन फ्रॉम लोकल ब्रांड्स। क्लाइमेट चेंज भी लॉन्ग टर्म रिस्क है सप्लाई चेन के लिए। कॉम्पिटिटिव पोजीशन की बात करें तो नेस्ले का स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है। मार्केट लीडरशिप पोजीशन है मल्टीपल कैटेगरीज में। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ग्लोबल है। आर&डी कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लोकल कंपेटिटर्स से इंक्रीजिंग कंपटीशन है। फ्यूचर आउटलुक के लिए की फैक्टर्स हैं कंज्यूमर डिमांड रिकवरी, सक्सेसफुल इनोवेशन लॉन्चेस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स, मार्केट शेयर गेन्स। कंपनी का फोकस है सस्टेनेबल ग्रोथ पर, शॉर्ट टर्म गेन्स पर नहीं। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क एपेटाइट पर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये डिफेंसिव प्ले हो सकता है। डिविडेंड इनकम के लिए भी सूटेबल है, लेकिन हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस रखने वाले इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट हो सकते हैं। करंट मार्केट कंडीशंस में नेस्ले का स्टॉक होल्ड कैटेगरी में आता है। ना तो स्ट्रॉन्ग बाय है, ना ही सेल। ये स्टेबल मैच्योर कंपनी है जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सकती है, लेकिन स्पेक्टेकुलर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अंत में कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को कंसिडर करें। मार्केट वॉलेटिलिटी को हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। सारा पैसा एक ही स्टॉक में ना लगाएं। प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। नेस्ले एक क्वालिटी कंपनी है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ, लेकिन करंट वैल्यूएशन और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हुए कॉशियस अप्रोच अपनाना बेहतर होगा। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सूटेबल हो सकता है, लेकिन क्विक रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन न रखें। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटाबेस नजरिया नेस्ले इंडिया पर, जहां हमने ब्रांड्स, वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन्स और प्रीमियम वैल्यूएशन सबको एक साथ बैलेंस करके देखा। अगर आपको नेस्ले इंडिया पर यह एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव और कंजम्पशन इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही क्वालिटी कंपनीज पर फोकस्ड एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए, क्या नेस्ले ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है? आप इसे मेनली डिफेंसिव क्वालिटी मानते हैं या ग्रोथ स्टोरी भी देखते हैं? और आगे आप किस एफएमसीजी या कंजम्पशन स्टॉक पर डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? हमारा मकसद टिप्स देना नहीं, बल्कि डेटा, वैल्यूएशन और रिस्क समझाकर आपको खुद का फैसला लेने की ताकत देना है। एक छोटा रिमाइंडर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। किसी भी तरह की पर्सनल बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट और एफएमसीजी सेक्टर में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 कंजम्पशन लीडर स्टॉक एनालिसिस के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।